आजकल एक नया बिजनेस पनप रहा है जो विज्ञान, सिस्टम की खामियों और हमारी अपनी साइकोलॉजी के एकदम बीचों बीच काम करता है। ये जो नंबर दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी सालाना कीमत है। तो ये कीमत है किस चीज़ की? ये एक महंगे हेल्थ फूड सब्सक्रिप्शन का टिपिकल सालाना खर्चा है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और समझते हैं। ये इतनी बड़ी रकम आखिर है क्यों? इसे समझने के लिए हमें प्रोडक्ट से नज़र हटानी होगी और देखना होगा उस बिजनेस मॉडल को जो इसके पीछे काम कर रहा है। देखिए, एक ज़माना था जब हम कोई भी चीज़ एक बार में खरीदते थे, बात खत्म। पर फिर धीरे धीरे पूरा खेल ही बदल गया। अब दौर है सब्सक्रिप्शन मॉडल का, एक ऐसा मॉडल जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हर कस्टमर से लंबे समय तक ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना। तो ये मुनाफा बनता कैसे है? ये बिजनेस कुछ ऐसे सिद्धांतों पर काम करता है जो शायद सुनने में आपको थोड़े उल्टे लगे, लेकिन ये काम करते हैं और खूब करते हैं। इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है। पहला, ये कभी साबित ही मत करो कि प्रोडक्ट काम करता है। दूसरा, कस्टमर के मन में छोड़ने का डर पैदा करो। और तीसरा, इसके नतीजों को ऐसा बना दो कि उन्हें कोई नाप ही ना सके। मतलब फोकस प्रोडक्ट के असर पर है ही नहीं, फोकस एक ऐसा माहौल बनाने पर है जहां कस्टमर को ये पता ही ना चले कि कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं, और वो छोड़ने के ख्याल से ही घबराने लगे। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, यहीं पर असली कहानी छिपी है। ये है इस मॉडल की फाइनेंशियल रियलिटी। सोचकर देखिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कुल लागत, मतलब कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ मिलाकर सिर्फ 20 से 30% है। और बाकी सब है मोटा मुनाफा, जो कभी-कभी 75% तक चला जाता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये बिजनेस उन लोगों को टारगेट नहीं करता जिनके बारे में शायद हम सोच रहे हैं। सोर्स मटेरियल की ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि जो इंसान अपनी सेहत को लेकर जितना ज्यादा सीरियस है, उसके इस जाल में फंसने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। जी हाँ, ये मॉडल उन्हीं को निशाना बनाता है जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत एक्टिव हैं, खासतौर पर 40 से 60 के उम्र के वो लोग जिनके मन में ये डर बैठ गया है कि सेहत के लिए कुछ न करना एक बहुत बड़ी गलती है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा बिजनेस मॉडल जानकारी के एक बहुत बड़े असंतुलन पर कैसे खड़ा है। ये देखिए, कीमत और हकीकत का फर्क। एक तरफ है वो कीमत जो वसूली जा रही है और दूसरी तरफ है उस सामान की असली लागत। जमीन आसमान का अंतर है। और जब कंपनियां कहती हैं ना, हमारा खास ब्लेंड या सीक्रेट फॉर्मूला, तो इसका सीधा सा मतलब बस एक ही होता है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें असल में है क्या। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, मतलब जानकारी का असंतुलन। और यही इस पूरे बिजनेस की बुनियाद है। खरीदने वाले के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि प्रोडक्ट काम कर भी रहा है या नहीं, और बेचने वाले ने तो कभी चाहा ही नहीं था कि कोई इसे नापने की कोशिश भी। तो एक बार कोई इसमें फंस गया तो बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो ये पक्का करते हैं कि कस्टमर इस सिस्टम से आसानी से बाहर न निकल पाए। कैंसिल करना है तो सिर्फ फोन पर होगा, वो भी सिर्फ वर्किंग डेज में, बिजनेस आवर्स के अंदर। और जब फोन करेंगे तो लाइन हमेशा बिजी मिलेगी। और तो और, शायद आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि साबित करो कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। इसी को कहते हैं प्रोसीजरल फटीग, यानी प्रोसेस को इतना थकाऊ बना दो कि इंसान हार मान ले। कस्टमर की यही झुंझलाहट और थकान कंपनी का सीधा सीधा मुनाफा है। और ये सब लीगल कैसे है? क्योंकि ये कंपनियां एक बहुत बड़े ग्रे जोन में ऑपरेट करती हैं। देखिए, हेल्थ फूड को खाना माना जाता है, दवाई नहीं। तो ये सीधे सीधे असर या इलाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं और फार्मा कानूनों के चंगुल से साफ निकल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो तकनीकी तौर पर गैर कानूनी नहीं है। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जवाब मिलेगा बिजनेस मॉडल को ही एनालाइज करने में। और उसके लिए बस 3 आसान सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, क्या इस प्रोडक्ट के असर को नापने के लिए कोई तरीका बनाया गया है? क्या कंपनी खुद आपको कोई ठोस पैमाना देती है जिससे आप जान सकें कि ये काम कर रहा है या नहीं? दूसरा सवाल, अगर इसे लेना बंद कर दिया तो ठीक स्पेसिफिकली क्या नुकसान होगा? सिर्फ एक डर या चिंता की भावना के अलावा असल में क्या बिगड़ेगा? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या कैंसिलेशन प्रोसेस को जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है?
ये एक सवाल कंपनी के असली इरादों की पोल खोल देता है, क्योंकि अगर कोई आपको जाने नहीं देना चाहता तो शायद वो कभी आपका भला चाहता ही नहीं था। और आखिर में हम इस एक लाइन पर आते हैं जो पूरी बात का निचोड़ है। सेहत पर किया गया ऐसा खर्चा जिसके असर को नापा नहीं जा सकता और जो सब्सक्रिप्शन पर आधारित है, वो कोई इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस नहीं है, वो बस अपनी चिंता को मैनेज करने के लिए दी जाने वाली एक फीस। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक हिस्सा यही है कि इसके असली शिकार वो आम लोग हैं जिन्होंने बस ईमानदारी से अपनी सेहत का ख्याल रखने की एक कोशिश की थी।